नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। त्योहार में खुशियों के बजाय अगर दुख मिले तो समाज के लिए चिंता की बात है। हजारीबाग समेत झारखंड के अलग-अलग जिलों से जिस तरह से रामनवमी के दौरान दुखद खबरें आई, उसके बाद सत्ता, विपक्ष और प्रशासन के साथ-साथ समाज को सोचना ही होगा कि आखिर इस तरह के किसी घर में चिराग बुझ जाना कितना सही है। हजारीबाग में 4 परिवारों में इसलिए मातम है क्योंकि रामनवमी के दौरान किसी की गलती की वजह से जान चली गई। किसी को चाकू लगा तो किसी को तलवार। इन परिवारों में मातम है और सियासत चरम पर है। कानून कहता रहा डीजे मत बजाओ, हथियारों का अश्लील प्रदर्शन मत करो। लेकिन बहकावे में आए युवकों ने एक नहीं सुनी और नतीजा सामने। सिर्फ हजारीबाग जिले में करीब 500 लोग घायल हैं, कई की हालत गंभीर है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बच्चे के कान का पर्दा फट चुका है। आखिर इंसानी जिंदगी की कीमत का जिम्मेदार कौन है? क्या स्थानीय सांसद इसकी जिम्मेदारी लेंगे, जिन्होंने सरेआम लाठियां बंटवाकर लोगों को अति उत्साहित किया? क्या स्थानीय विधायक इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या प्रशासन के आला अधिकारी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि धर्म की आड़ में चाकू, तलवार जैसे घातक हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा सके? जब कोर्ट का आदेश था, तब भी डीजे सड़क पर कैसे पहुंच गया और कैसे बच्चे के कान का पर्दा फट गया? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से झारखंड के अलग-अलग इलाकों में और खास तौर से हजारीबाग में, जिसको अब इंटरनेशनल रामनवमी के तौर पर प्रदर्शित किया जा रहा है, और वहां से जो तस्वीरें आई वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है। पहले, आज से 1 दशक पहले या 4-5 साल पहले जिस तरह से वहां झांकियां निकलती थी, हालांकि तनाव का माहौल फिर भी रहता था। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, दोनों तरफ से होती रही हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीर देखने को मिली, वो बहुत अलग तरह की तस्वीर है और बहुत ही चिंता करने की बात है, क्योंकि 4 लोगों की जान गई है और हज़ारों लोग जिस तरह से कहते हैं कि हज़ारीबाग की सड़कों पर या झारखंड के अलग-अलग जिलों पर सड़कों पर निकले और जो उनके हाथों में हथियार थे, वो बहुत चिंता करने की बात है। क्योंकि बहुत से जानकार जो लोग हैं जिनसे बातचीत हुई, वो कहते हैं कि पहले जो हथियारों की प्रदर्शनी या हथियारों का इस्तेमाल होता था, वो तलवार या फिर भाला या इस तरह के हथियार होते थे जो बहुत शार्प नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा उसमें खतरा उस तरह से नहीं होता था, चोट लगती थी, कटने का या बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें नहीं आती थी। अनजाने में अगर किसी को लग गया तो चोट लगती थी। लेकिन इस बार जो हथियार देखने को मिला, वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि जो हथियार आए वो मेड इन चाइना के हैं। जी हाँ, हम जो जानकारी हमें मिली और जो लोगों ने जो स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, जो जिस तरह से हथियार जो नज़र आए, छोटे-बड़े या जो भी नुकीले थे, जो बहुत ही शार्प थे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इतने शार्प हथियारों की वजह से इतने लोगों की एक तो जान गई और दूसरे इतने लोग घायल हुए। घायलों की संख्या करीब 500 बताई जा रही है। और सबसे बड़ी वजह घायल इतने इसलिए है क्योंकि जो चाकू या जो शार्प हथियार थे, वो चीन से या दूसरे देशों से बनकर आए थे, जो कि यहाँ बाजारों में खुलेआम बिक रहे हैं। और उसमें जो मेटल इस्तेमाल किया है या फिर जो शार्पनेस है उसमें, वो बहुत तेज है, जिसकी वजह से जरा सी आ, उससे उस स्किन के टच में आने से वो घाव बहुत बड़ा करता है, और इसी का नतीजा आप देखिए कि कई लोगों को गंभीर चोटें आई और 4 लोगों की जान भी जाने के पीछे यही वजह है। और खास तौर से एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़का जो है चाकूबाजी कर रहा है और चारों तरफ से भीड़ उसको देख रही है, उसके कला कौशल को देख रही है, और अचानक एक लड़का गिर जाता है और जरा सी चोट उस चाकू से लगी थी। और ये चाकू और जो नाइफ है या फिर जो जिस जिस तरह का हथियार, खंजर कहें या कुछ भी कहें उसको, वो भारत का बना हुआ नहीं है, भारत की फैक्ट्रियों में बना हुआ नहीं है, वो विदेशों से आया है।
और भारत के बाजारों में खुलेआम बिक रहा है और जिसकी वजह से इतनी ज्यादा चोटें आई। तो ये एक प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से ऐसे हथियारों को जो परंपरागत नहीं है, जो परंपरागत हथियार थे, वो इस बार रामनवमी में बहुत नज़र नहीं आए। पहले भी रामनवमी में जिस तरह से घरों में जो अ, आम घरों में तलवार या दूसरे जो अस्त्र-शस्त्र होते थे, लाठी हुआ या फिर दूसरी जो चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा शार्पनेस बहुत महीनों से रखे रहते थे, शार्पनेस होती नहीं थी उसमें और सिर्फ रामनवमी के समय उसे निकाला जाता था। लेकिन अब जो चीज़ें आई वो बाज़ार में खुलेआम बिक रही थी और बिकती रही हैं, अभी भी बिक रही हैं और उसका इस्तेमाल रामनवमी के दौरान हथियारों की प्रदर्शनी या फिर कला कौशल के लिए किया गया और अनट्रेंड जो ट्रेंड होते हैं उनसे थोड़ी गलतियां कम होती है लेकिन जो अनट्रेंड हाथों में अगर इस तरह से हथियार पहुंचेंगे तो ये आ, आशंका बढ़ जाती है कि इतना नुकसान लोगों को होगा। 4 लोगों की जान जाना बहुत मामूली बात नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है डीजे। तो डीजे के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का तमाम क्योंकि जो वॉल्यूम है, जो साउंड लेवल है, जो ऑडिबल लेवल है, उससे 1000 गुना ज़्यादा और कम से कम कह सकते हैं कि इतनी आवाज़ें तेज़ थी कि कई लोगों के कान के पर्दे फट गए और ऑफ़िशियली जो जानकारी आ रही है, हज़ारीबाग में बच्चे का कान का पर्दा फट गया और प्रशासन को स्थानीय जो लोगों को बहुत सारे लोगों को प्रशासन की ओर से जो ईयर प्लग देना पड़ा, एक ऐसा प्लग जिससे आवाज़ जो डीजे के का जो साउंड लेवल वो थोड़ा कम हो जाता था। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार किस तरह से डीजे का इस्तेमाल किया गया और जो खर्च हुआ डीजे में वो लाखों रुपए खर्च किए गए। 8 लाख 10 लाख रुपए और उत्तर प्रदेश से खास तौर से डीजे मंगवाए गए थे, चाहे चतरा में हो या हजारीबाग में या दूसरे जिलों में। जो डीजे आया था उसमें वो 16-16 चक्कों वाले ट्रक में डीजे लेकर आया गया था जिसकी वजह से और उसमें 32 से ज्यादा जो है साउंड सिस्टम लगे थे, बास सिस्टम लगे हुए थे जिसकी वजह से घरों के दरवाजे खिड़कियां तक हिल गई और कई लोगों के कान पे बहुत असर पड़ा है। और जो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर से भी रिम्स और दूसरे जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भीड़ ज्यादा है कान के से पीड़ित कान के दर्द से या कान की जो तकलीफ है उसकी वजह से। इसके पीछे वजह जो है सबसे बड़ी यही माना जा रहा है कि डीजे की वजह से लोगों के कान पर बड़ा असर पड़ा और आपको मालूम ही है कि किस तरह से पलामू में मेदिनीनगर या डाल्टनगंज में किस एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बहुत बिगड़ गई क्योंकि पेसमेकर लगा हुआ था और डीजे के साउंड की वजह से पेसमेकर पर कितना असर पड़ा कि पुलिस को फिर एफआईआर करनी पड़ी, डीजे जब्त करना पड़ा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि झारखंड में इस बार की रामनवमी पिछले तमाम रामनवमियों से अलग रही। यहाँ पर इस भक्ति के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई और इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की जो कोशिश की गई वो बहुत ही चिंता का विषय है और खुद जो इंसानी सेहत के लिए जो चीजें खराब है और जो कानून जिस पर पाबंदी लगाता है अगर उसकी अवहेलना इस तरह से लोग करते रहें तो आने वाले वक्त में इसका असर युवाओं पर पड़ेगा। और नशे बताया तो ये भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में नशीले पदार्थों का इस्तेमाल भी किया गया। यह आरोप है और इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब प्रशासन इस पर सख्त रहेगा या सख्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सामने आए या रामनवमी के जुलूस में आस्था के इस त्योहार में किस तरह से लोग सामने आते हैं। यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की और उन संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो कि इस पावन त्योहार की पवित्रता पर किसी तरह की आंच ना आने दे, बरकरार रखे। और नशा करना या फिर इस तरह से हथियारों की वजह से जान चली जाना, किसी के परिवारों में इस तरह से मातम होना, ये बहुत दुखद बात है। और खास तौर से मेड इन चाइना के जो हथियार है वो अगर यहाँ पर पहुंचे और अब समझिए कि यहाँ पर हजारीबाग में स्कीइंग के दौरान जो बहुत शार्प हथियार होते हैं जिसकी बदौलत जो बर्फीले पहाड़ों में जिस पर चढ़ा जाता है वो उस तरह की चीजें अगर हजारीबाग जैसे शहर में हजारों की संख्या में लोगों के हाथों में है तो ये
वाकई में चिंता की बात है कि इस तरह के हथियार जो कि गैर जरूरी है वो होने नहीं चाहिए थे। तो आने वाले त्योहारों में ये जब भी चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, तो इस बात पर ज़रूर समाज को ख़ास तौर से आगे आने होगा क्योंकि राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल दोनों तरफ से करते हैं। तो इसलिए राजनीतिक दलों से ज़िम्मेदारी से ज़्यादा समाज की ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरह से इन हथियारों पर रोक लगाएँ। हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।